गाइज वेलकम बैक टू अ चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक। आई होप आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंड देन आफ्टर हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट इक्वेशन फॉर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे व्हाट इज एंथैल्पी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रो दिस वन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं गाइज। तो शुरू करता हूं पहले, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी गाइज देखो, हर एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसीय स्टेट में है, उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी। पर्टिकुलर एनर्जी क्यों रहेगी? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक सिस्टम में कुछ तो क्वांटिटी ऑफ मैटर रहेगा, एंड मैटर डेफिनेटली एटम रहेगा वहां पे। तो एटम्स है, मतलब वो पर्टिकुलर मैटर एटम से ही बना हुआ है, एटम एग्जिस्ट दी एनर्जी, सो डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट आल्सो associated with the certain amount of energy. So whatever the system which associated with the specific amount of energy, actually that is known as a internal energy. ठीक है, internal energy यानी क्या? The system or a substance is associated with a definite amount of energy. Okay, this stored और दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टू बी इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया इंटरनल एनर्जी क्या है? जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड टू बी इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो अगर ये पेन है तो उसमें कुछ एनर्जी रहेगी, मैं एज अ सिस्टम कंसिडर कर लो तो मुझ में कुछ एनर्जी है, आप एज अ सिस्टम कंसिडर करो तो आप में कुछ एनर्जी है, जितना मैटर है उतनी एनर्जी रहेगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट में, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर है, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकली दिस इंटरनल एनर्जी that is denoted by U. So the change in internal energy is given by delta H is equal to delta U, delta U, sorry, U2 minus U1. ठीक है, there's a change in internal energy. कैसे एक्सप्रेस करेंगे? That is U2 minus U1. Okay, where U2 or sorry U1 is what? U1 is the internal energy at the initial state. This is what? Internal energy at initial state, and U1 is internal energy at final state. At final state. समझ में आ गया? internal energy at initial state and internal energy at final state. So the change in internal energy is given by delta H is equal to U2 minus U1. समझ में आ गया बच्चों? Okay, so this is all about the internal energy. ओके, चलो आगे बढ़ लेते फिर। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। डेफिनेशन बच्चों याद रखना है, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन एक मार्क के लिए पूछता है। नाउ विल गो फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, बहुत ही इजी है बच्चों। तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि कभी आपको स्टेटमेंट पूछेंगे 2 मार्क के लिए, तीन में से दो कोई भी स्टेटमेंट लिखना है, या फिर एक स्टेटमेंट और एक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेशन से, क्योंकि इसके ऊपर 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख लो तो वहां पे आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है स्टेटमेंट? देखो, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स ओनली ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विल स्टार्ट विद वन बाय वन। पहले वन बाय वन स्टेटमेंट देख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्या है? द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तो पहला लिख लेते हैं, दैट इज वन थिंग, दैट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहला स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट ही है, यानी जब यूनिवर्स बना था तब की एनर्जी और आज की डेट में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, शायद से सिर्फ एक फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब द यूनिवर्स कंटेन लॉट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सारे आइसोलेटेड सिस्टम है, आप एक आइसोलेटेड सिस्टम, मैं आइसोलेटेड सिस्टम, बुक पेन जो और अपने सराउंडिंग में है, टेबल चेयर वॉट, गैस, डिफरेंट गैसेस, वाटर, जो भी लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में, ऑल दीज आर द आइसोलेटेड सिस्टम ओनली। तो जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है उनकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। ठीक है, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज दिस, दैट द टोटल इंटरनल एनर्जी of an isolated system, of an isolated system
रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द और इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हर एक आइसोलेटेड सिस्टम है यूनिवर्स में, उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट है। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। एंड द थर्ड स्टेटमेंट जो आपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है, क्या, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो द थर्ड वन इज व्हाट, द एनर्जी neither created nor destroyed। ठीक है, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। ठीक है, ओनली कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, दैट इज द स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट। तो ये तो तीनों स्टेटमेंट है, आपको तीनों में से दो स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है। आपको ये तो स्टेटमेंट पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू दी अनदर फॉर्म, राइट। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। सो आउट ऑफ थ्री स्टेटमेंट यू हैव टू रिमेंबर द टू स्टेटमेंट ओनली फॉर द 2 मार्क्स। बच्चों अच्छे से स्टेटमेंट याद रखना है, अंडरस्टूड। ओके, चलो अब ये तो हो गया द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों जो स्टेटमेंट है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, दो पूछ सकते हैं। चलो नाउ विल गो फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी द फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ लो, एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ओके, उसने क्यू क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है, इफ द एनी सिस्टम इज देयर, समझ लो गैस ही है अपने पास और उसने क्यू क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है, डेफिनेटली वर्क हुआ है वहां पे। समझ में आ गया, वर्क हुआ है। और क्या हुआ है वर्क, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। समझ में आ गया, वर्क इज डन व्हाट, ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ कि नहीं बच्चों, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी सिस्टम की, डेफिनेटली चेंज हुई होगी। समझ लो ये एक सिस्टम है और उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है एट द स्टार्ट, इनिशियल स्टेट में, उसने Q quantity of a heat energy absorb कर ली and some sort of a work is done on the system from by the surrounding, definitely there is a change in internal energy after sometimes after the final state internal energy becomes U2। समझ में आ रहा है, तो change in internal energy is there, यानी जब भी कोई सिस्टम कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा उसके ऊपर वर्क होगा तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कंपेयर टू द इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट एट द इनिशियल स्टेट। जो भी एनर्जी स्टोर है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब एनर्जी चेंज हो ही जाएगी, राइट। सो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज एक्चुअली nothing about the change in internal energy only. So the change in internal energy, that is delta U, is exactly equal to Q amount of heat is absorbed by the system and W amount of work is done on the system। समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। Q is equal to, sorry, delta E is equal to Q plus W। So this is called to be the formulation of first law of thermodynamics, also called as mathematical expression of first law of thermodynamics। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बोला था कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, एनी वन स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और राइट इट्स फॉर्मुलेशन। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इतना ध्यान में रखना है, बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये चेंज होता है फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस, वो हम लोग समझ लेते हैं। आपने शायद याद किया होगा पहला लेक्चर इस पर्टिकुलर सेशन का, आई मीन फर्स्ट वीडियो इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबरिक प्रोसेस, और उसमें कौन से फिजिकल वेरिएबल हमने कांस्टेंट रखे थे वो भी हमने याद रखे हैं, राइट नो। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q यानी हीट रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, दैट इज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी ये कांस्टेंट अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं तो फिर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एक्सप्रेशन है, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, किस तरह से चेंज होगा दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, चलो चलते हैं फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ इन द आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू 0, बराबर। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, डेल्टा टी इक्वल टू 0। ओके, डेल्टा टी इक्वल टू 0 है बच्चों, देयरफॉर हम लोग लिखता है डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, बराबर है ना। ओके, डेल्टा टी इक्वल टू 0, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इक्वल टू 0 ओनली। चलो तो फिर अगर ये 0 वैल्यू लेंगे इन दैट एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बराबर है। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ये 0 डाल दो ओवर हियर तो आ जाएगा Q प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू।
चलो ये एक्सप्रेशन होगा, और दैट इज माइनस डब्ल्यू होगा एक्चुअली, या फिर W इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, ये दो एक्सप्रेशन हमें मिल जाएंगे। सो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्यू W इस तरफ गया तो W नेगेटिव हो गया, या फिर W ऐसे ही रहा, Q इस तरफ गया तो Q नेगेटिव हो गया, तो Q इज इक्वल टू माइनस W और W is equal to minus Q. So this is the first law of thermodynamic equation for what? Isothermal process. सिंपल है। तो मैंने बोला था उसी पहले वीडियो में कि आपको ये वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट, वो याद रखना है, जिससे कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिराइव कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q रिमेन्स जीरो, है ना, Q रिमेन्स जीरो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। इक्वेशन क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, Q की वैल्यू जीरो प्लस W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस W। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और W इज इक्वल टू माइनस क्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस W, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, दिस वन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट है वो याद रखना है। आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा V इक्वल टू जीरो, बराबर है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। चलो हमने यहाँ पे इक्वेशन लेना है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V। ओके, इसका यूज क्या करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, बट जस्ट यू नो वर्क डन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क वो लिख दिया हमने, W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V। अब अपने पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बराबर है बच्चों। ओके, व्हाट इज W का एक्सप्रेशन लिख दिया हमने यहाँ पे। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस PEXT इंटू डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। Q कैसे आ गया, ये डेल्टा U इज इक्वल टू QV, नीचे V लिखना है, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस है, डेल्टा V इक्वल टू जीरो, सो हमने यहाँ पे डेल्टा V W का एक्सप्रेशन डाल दिया, दैट इज माइनस PEXT इंटू डेल्टा V जीरो जीरो इंटू PEXT, दैट इज जीरो ओनली, तो W इज इक्वल टू Q, सॉरी डेल्टा U इज इक्वल टू Q रहेगा ओनली। सो डेल्टा U इज इक्वल टू QV, V Q लिखा है नीचे, Q के नीचे, दैट एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेक प्लेस व्हेन Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, एंड द फाइनली इक्वेशन दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो फिर एक्सप्रेशन क्या होगा, डेल्टा P इक्वल टू जीरो है। ओके, इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज QP is equal to delta U plus P into delta V. So this is our final expression for what? Isobaric process. Okay, QP is equal to delta U plus PEXT into delta V या फिर P into delta V. So this is when the pressure remains constant. So QP is equal to QE. That is the expression. यहाँ पे W का expression हमने डाल दिया है. So QP is equal to Q delta U या फिर delta U is equal to QP. ये भी हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं. So this is overall. ये आप देख लो, जो चारे को चारों एक्सप्रेशन हमने लिख दिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए फॉर द डिफरेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल, adiabatic, isobaric and isoporic and isobaric process. Okay, first law of thermodynamics का स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट और टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. स्टेटमेंट को एक्सटेंड करना है, ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म, राइट. एंड देन आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों. चलो, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसका एक्सप्रेशन एंड ऑल. नाउ विल गो फॉर द one of the state function, that is enthalpy. State function यानी क्या, the property depends upon the initial and final state of the system and do not depend upon the path selected to complete that state from initial to final. So enthalpy is one of the state function. ठीक है, चलो, what is the definition of enthalpy? The enthalpy is nothing but it is the sum of internal energy of the system and the energy equivalent to PV work. ठीक है,
it is the sum of internal energy that is what U, and the energy related to the pressure volume work. ठीक है, so what we can write over here that H is equal to U plus PV is the you know the proper definition of enthalpy only. क्या याद रखना बच्चों, H is equal to U plus PV. Okay, this expression you have to remember, H is equal to U plus PV, where H is the enthalpy, U यानी क्या internal energy, P and V these are the pressure and volume. Okay, so क्या है, it is the sum of internal energy, sum of what, internal energy. So the internal energy है of the system and the energy equivalent to pressure volume work. ठीक है, energy equivalent to pressure volume work. तो PV represents the energy which related to pressure volume work. तो pressure यानी the work done at isothermal irreversible process जो है, जब वो work हुआ that whatever the equivalent amount of energy related to the PV work that is PV only and U is the internal energy. अब बच्चों change in internal energy कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉरी एंथैल्पी कैसे लिखेंगे, डेल्टा H is equal to H2 minus H1. ठीक है, इंटरनल एनर्जी एट द फाइनल, सॉरी नॉट इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एट द फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी एट द इनिशियल स्टेट, H2 minus H1 that will give you what, the change in एंथैल्पी. बराबर है, ओके चलो अब हम लोग एंथैल्पी एट द इनिशियल स्टेट, एंथैल्पी एट द फाइनल स्टेट ये लिख लेंगे. एंथैल्पिक स्टेटमेंट की इक्वेशन क्या है, H is equal to U plus P1 U plus PV. so H1 is equal to U1 plus P1 V1 आ जाएगा बच्चों, समझ में आ गया. H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 V2. ठीक है, अब ये देखो H1 is equal to U1 plus P1 V1, H2 is equal to U2 plus P2 V2. अब ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रख लेते हैं हम लोग, दैट इज डेल्टा H is equal to H2 minus H1. ये तो हमारे पास है ही. ओके, डेल्टा H is equal to H2 minus H1. अब व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ H2, U2 plus P2 V2. H1 U1 plus P1 V1 लिख लेता है फिर यहाँ पे, H2 is U2 plus P2 V2. चलो ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस दिस इज U1 plus P1 V1. अभी U2 minus U1 कर लेते हैं. ठीक है, इन द ब्रैकेट U2 minus U1. ओके, प्लस हियर P2 V2 माइनस P1 V1. ओके, साइन अच्छे से बच्चों याद रखना. ओके, U2 माइनस U1, अब माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस कर लिया हमने, प्लस सॉरी प्लस इंटू P2 V2 माइनस P1 V1. ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1. ओके चलो इतना तो कंप्लीट कर लिया. अब व्हाट इज P2 एंड P1, P1 एंड P2 इज एक्चुअली द कांस्टेंट इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. यहां पे लिख लेता है इफ P2 is equal to P1 is equal to P only, then P2 और P1 is equal to P means there is no change in pressure only. ठीक है, क्या होगा, there is no change in pressure. अगर प्रेशर चेंज नहीं है तो फिर क्या होगा बच्चों, वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा H is equal to डेल्टा U, U2 माइनस U1 यानी क्या होगा, डेल्टा U. ठीक है, डेल्टा U प्लस अब P2 एंड P1, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं कंपेयर टू द बुक, P2 V2 माइनस P इंटू V1. ओके, अब डेल्टा H इज इक्वल टू ये हो गया डेल्टा U, डेल्टा U2 नहीं होगा. ठीक है, अब ये है बच्चों, ये दोनों में P1 P कॉमन ले लिया मैंने, तो P इंटू यहां पे आ जाएगा डेल्टा V यानी V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा V. तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V. दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन. ठीक है, ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन. ठीक है, क्या है देखो, एंथैल्पी इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज U of the system and the energy equivalent to pressure volume work. So mathematically enthalpy is written as H is equal to U plus PV. Change in enthalpy H2 minus H1. So for the H1 we can write U1 plus P1 V1 according to this equation only. H2 U2 plus P2 V2. Right? Change in enthalpy H2 minus H1. So delta H is equal to H2 minus H1. So what is H2? U2 plus P2 V2 minus H1 U1 plus P1 V1. अब U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. If P1 and P2 are same only, that is P. तो अगर मैं यहाँ पे PP डाल दूं इन ऑन द प्लेस ऑफ P2 एंड P1, तो फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. डेल्टा U कहां से आया, U2 माइनस U1 दैट इज डेल्टा U ओनली, प्लस P2 इक्वल टू P इंटू V2
माइनस P1 इक्वल टू P दैट इज P इंटू V1, P कॉमन आ गया इंटू V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा V ओनली। तो फाइनल एक्सप्रेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। क्लियर हो गया बच्चों? अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ एंथैल्पी चेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। फॉर द टर्म दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द केमिकल रिएक्शन। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द केमिकल रिएक्शन। और अब इक्वेशन तो बच्चों यही से स्टार्ट करना है जो हमने पढ़ा था, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। ओके बच्चों, अब देखो व्हाट इज डेल्टा V? डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल दैट इज V2 माइनस V1। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V2 माइनस V1। जो हमने यहां पे किया था उसका उल्टा करना है। ये जो प्रोसेस थी, यहां से हम इस तरफ आए थे, अब यहां से इस तरफ जाना है, दैट इज द ओनली थिंग्स। ठीक है, चलो अब देख लो तो फिर V2 माइनस V1, अब ये P से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? V2 को एज वेल एज V1 को। समझ में आ गया? तो एक्सप्रेशन क्या होगा देखो तो बच्चों, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस P V1। ठीक है, क्या है? P V2 माइनस P V1, ये हो गया। ओके, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। Now, for the ideal gas, okay, we are going to consider the ideal gas equation. For ideal gas, our equation is PV is equal to nRT, बराबर है? This is the expression। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हम लोग लिखेंगे this PV1 is equal to, therefore PV1 is equal to N1RT। ठीक है, इफ वॉल्यूम V1 तब नंबर ऑफ मोल्स N1 हो जाएगा, R एंड T बोथ आर द कांस्टेंट ओनली, तो ये 1 नंबर नहीं लिखेंगे। सिमिलरली PV2 इज इक्वल टू N2RT। समझ में आ गया? फॉर द आइडियल गैस ये कंसीडर द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। अब ये क्या है? PV1 इज इक्वल टू N1RT, PV2 इज इक्वल टू N2RT। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, P इंटू V2 दैट इज PV2 है, ये PV1 है, यहाँ पे वैल्यू है P1 एंड PV1 एंड PV2 की, दैट इज N1RT N2RT। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फिर देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, ये तो डेल्टा U एज इट इज रहेगा, प्लस ओके व्हाट इज PV2? PV2 इज N2RT। चलो ये हो गया N2RT माइनस PV1 N1RT। ठीक है, PV1 क्या है? N1RT है। तो चलो बॉस N1RT। अब यहां पे देख लो बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब हम लोग RT को कॉमन निकाल सकते हैं N2 माइनस N1 लिख के। तो हियर इन द ब्रैकेट N2 माइनस N1 इंटू RT। समझ में आ रहा है? ओके, N2 माइनस N1, ये RT कॉमन निकाल दिया। ओके, अब ये N2 क्या एक्सप्रेस कर रहा है? N2 एक्सप्रेस करता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन एज डेल्टा N। अब यहां पे लिख रहा हूं G दैट इज फॉर गैस। ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे लिए क्या मिल गया? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा U एंड डेल्टा H। समझ में आ गया बच्चों? ओके, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। कहां से एक्सप्रेशन आया? हमने इक्वेशन ले लिया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V यानी V2 माइनस V1 लिख दिया। अब P से V2 को और V1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सप्रेशन मिला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस P V1। अब आइडियल गैस है, समझ लो एज अ सिस्टम। तो आइडियल गैस इक्वेशन कंसीडर किया, PV इज इक्वल टू NRT। तो फिर PV1 एंड PV2 को एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, PV1 इज इक्वल टू N1RT, PV2 इज इक्वल टू N2RT। एक्सप्रेशन ऊपर प्लेस कर दिया वैल्यूज। ओके, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, PV2 दैट इज N2RT, PV1 N1RT, N2 माइनस N1 कॉमन निकाल दिया, सॉरी माइनस करके RT को कॉमन निकाल दिया, N2 माइनस N1 दैट इज डेल्टा N नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, एंड नीचे लिखा G स्टैंड फॉर द गैसियस रिएक्शन, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है,
चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, दैट इज डेल्टा एन। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर हो गया बच्चों? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन our this one what we can say that is delta H and delta U। okay, चलो अब चलता है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन बच्चों। ओके, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन में हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू स्टार्ट विद द दिस वन इक्वेशन ओनली। ओके, कौन सा वाला इक्वेशन स्टार्ट कर लेता है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस PEXT दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V बराबर है। अब वापस से डेल्टा वी यानी क्या, वो लिखना है वहां पे, डेल्टा वी यानी V2 माइनस V1 बराबर है। ओके, तो PEXT नहीं भी लिखेंगे दैट इज ओके एक्चुअली, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट द PEXT क्योंकि P से मल्टीप्लाई करने वाले डेल्टा V बराबर। अब बच्चों दिस इज माइनस P V2 माइनस V1 therefore W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस P V2 माइनस इंटू माइनस प्लस P V1। ठीक है, माइनस P V2 प्लस P V1 बराबर है, ये लिख लिया। अब हमने ऑलरेडी लिखा है बच्चों इस इक्वेशन में, यहां पे देख लो तो क्या है, P V1 N1RT P V2 N2RT। चलो वहीं पे सीधा सीधा डायरेक्टली लिख लेते हैं, इफ PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT then ओके तो फिर क्या होगा, क्या एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है PV2 और PV1 की, N1RT N2RT। तो W इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन ऐसे PV2 दैट इज N2RT प्लस ओके व्हाट इज N PV1 N1RT। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे N1 है N2 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे RT कॉमन निकाल लेंगे हम लोग और क्या करेंगे, N1 एंड N2 को यू नो साइड में ले लेंगे। ठीक है, चलो तो फिर W इज इक्वल टू ये N2 माइनस N1 राइट इंटू RT। ठीक है, N2 माइनस N1 इंटू RT मतलब क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 दैट इज डेल्टा N। तो W इज इक्वल टू हियर डेल्टा N RT। अब यहाँ पे डेल्टा N जो है वो गैसियस स्टेट के लिए है बच्चों, तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डेल्टा ये माइनस साइन आएगा G लिख देंगे, तो ये हमारे लिए हो गया फाइनल। W इज इक्वल टू माइनस सॉरी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। ठीक है, माइनस और ये माइनस इज इक्वल टू प्लस ये है, तो N2 माइनस N1 इंटू RT। ओके, तो फिर यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। सो दिस इज द W वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, सो वी हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हमने आज की वीडियो में कंप्लीट की है। देख लो तो क्या क्या कंप्लीट किया है हमने। ओके, इफ यू गो थ्रू द टॉपिक, तो हमने कंप्लीट किया है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ दिस वन, internal energy of the system। okay, delta U is equal to U2 minus U1, first law of thermodynamics statement in the mathematical expression, first law of thermodynamics for the different processes। उसके बाद हमने कंप्लीट किया what is enthalpy। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, डेरिवेशन रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT एंड फाइनली वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। ओके बच्चों, तो यहां तक हमने ये वीडियो सब कंप्लीट किए, ये सारे टॉपिक कंप्लीट किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो सारे डेफिनेशन पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।